उपाध्याय प्रवर। धर्मदेव का सपना है वह साकार रूप ग्रहण कर लेता है। मन में प्रसन्नता की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। चलो, मेरा शिष्य है वह आज संस्कृत भाषा का अधिकृत विद्वान के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर चुका है। शिक्षा गुरु देवगणी सर्वदेव भी मन के अंदर और ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देती हैं। मेरा शिष्य है जिसको मैंने शिक्षा संबल प्रदान किया था, आज मेरे जीवन के सपनों को साकार करने वाला बन गया है। धर्मदेव के मन के अंदर विचार आता है, अब मुनि सोमचंद्र है, इसको मैंने दीक्षा तो प्रदान कर दी है, पर बड़ी दीक्षा देने का अधिकार है वह मेरे पास में नहीं है। इसको बड़ी दीक्षा है किसके पास के अंदर दिलवानी चाहिए। यह विचार गंभीरता के साथ के अंदर उनको और ज़्यादा चिंतन की ओर अग्रसर करवाने वाला बनता जा रहा था। उस समय अचानक उनका ध्यान है वह ध्यान अशोक चंद्र सूरीश्वर पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही प्रभावशाली विद्वान साथ के अंदर धृतिवान सूरीश्वर के रूप के अंदर उनकी प्रतिष्ठा है वह पूरे पाटन शहर के अंदर प्रतिष्ठित थी। उन्होंने अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ किया, यदि अशोक सूरीश्वर जी महाराज साहिब मेरे इस शिष्य को बड़ी दीक्षा प्रदान करके अपने कर कमलों के द्वारा अपनी चरण शरण के अंदर रखना प्रारंभ कर देती हैं, तो मेरा शिष्य है वह और ज़्यादा प्रगतिशीलता के साथ अपने जीवन के अंदर और ज़्यादा विकास के द्वारों का उद्घाटन करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस विचारधारा को जब उन्होंने शिक्षा गुरु सर्वदेव गणी के सामने प्रस्तुत किया, सर्वदेव गणी भी यह बात सुनकर मन के अंदर प्रसन्नता की अनुभूति करती हैं, निवेदन करती हैं, उपाध्याय प्रवर आपका जो चिंतन है वह चिंतन सर्वांगीण चिंतन है और आपको अवश्य ही आचार्य अशोक चंद्र सूरीश्वर जी के पास में जाकर अपनी प्रार्थना है वह प्रस्तुत करने में कोई प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। जब सर्वदेव गणी का यह परामर्श उपाध्याय प्रवर को मिल जाता है तब उनका आत्मविश्वास है वह और ज़्यादा मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है। अपने शिष्य मुनि सोमचंद्र को लेकर आचार्य प्रवर अशोक सूरीश्वर जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। बहुत ही विनम्रता के साथ जब वंदना करते हैं, उपाध्याय प्रवर को अपने उपाश्रय में आते हुए देखकर सूरीश्वर जी के मन के अंदर भी प्रसन्नता की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। अचानक सूरीश्वर जी का ध्यान है पीछे पीछे चलने वाले छोटे संत मुनि सोमचंद्र पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। सोमचंद्र का चेहरा उनको चंद्रमा की तरह नजर आना प्रारंभ होता है। चंद्रमा की कलाएं जैसे बढ़ती जाती है वैसे उसकी आभा और प्रभा बढ़ती है। उसी तरह से मुनि सोमचंद्र का आभा मंडल है वह भी सूरीश्वर जी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बनता जा रहा था। उपाध्याय प्रवर ने बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन किया, यह मेरा शिष्य है, मेरे को धोलका शहर से प्राप्त हुआ है, बुद्धि का भंडार है और आचार्य संस्कृत भाषा के अंदर इसने बहुत अच्छी प्रगति करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखी है। भांडव सूरी ने इनको संस्कृत का ज्ञान प्रदान किया है और आज यह संस्कृत का एक अच्छा पंडित के रूप के अंदर
अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने वाला बन गया है। आज मैं आपके पास एक बहुत बड़ा आग्रह और निवेदन करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इसकी दीक्षा तो मैंने परिसंपन्न करवा दी है, पर बड़ी दीक्षा है वह मैं चाहता हूँ आप अपने चरण कमलों में प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। इसको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कराएंगे तो मेरे लिए और भी ज़्यादा प्रसन्नता की बात होगी। उपाध्याय प्रवर ने बहुत ही गंभीरता के साथ, विनम्रता के साथ आचार्य प्रवर अशोक श्रीश्वर जी के सामने अपनी मन की बात को प्रस्तुत किया। यह बात सुनकर आचार्य अशोक श्रीश्वर जी भी एक बार गंभीर बन जाते हैं। बड़ी दीक्षा प्रदान करना यह भी कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। बड़ी दीक्षा प्रदान करने के पश्चात बहुत बड़ा भार और वजन है वह भी जीवन में अवतरित होना प्रारंभ हो जाता है। बड़ी दीक्षा प्रदान करने के पश्चात उस शिष्य का विकास करने का दायित्व है वह सारा का सारा आचार्य के ऊपर केंद्रित हो जाता है। बड़ी दीक्षा देने के बाद यदि आचार्य अपने शिष्य का आध्यात्मिक विकास करने के अंदर सहयोग प्रदान नहीं करती हैं तो उसका शिष्य बनाना है ये भी एक तरह से उनके लिए भारभूत बनने वाला बन जाता है। बड़ी दीक्षा प्रदान करना, शिष्य बनाना यह बहुत ही सहज और सरल काम होता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपना शिष्य बनाऊं, पर उन शिष्यों को किस तरह से आगे बढ़ाना इसका दायित्व भी तो आचार्य पर ही होता है। इसलिए उन्होंने गंभीरता के साथ चिंतन करना प्रारंभ किया और मन के अंदर इस बात को स्थापित करने का प्रयास करना प्रारंभ किया, यदि मैं इसको बड़ी दीक्षा प्रदान करूंगा तो क्या इसके जीवन को संवारने के अंदर भी मैं सफलता प्राप्त कर पाऊंगा क्या? यदि इसके जीवन को मैंने संवारना प्रारंभ नहीं किया, केवल काम काज के अंदर लगा दिया, इसके व्यक्तित्व का विकास यदि मैंने नहीं किया तो क्या मेरा बड़ी दीक्षा देना है यह सार्थक बनेगा क्या? आचार्य प्रवर बहुत ही गंभीरता के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। उपाध्याय प्रवर और शिक्षा गुरु दोनों अपने उस विद्यार्थी शिष्य को आगे लाते हैं और अशोक श्री जी के चरणों के अंदर समर्पित करते हैं। गुरुदेव, अब हमने तो यह संकल्प कर लिया है, इस बालक का निर्माण करना यह आपके ही हाथों के अंदर है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी कृपा दृष्टि है इस बालक के ऊपर केंद्रित करनी ही होगी। बालक मुनि सोमचंद्र भी विनम्रता के साथ अपने मस्तक को आचार्य अशोक श्री जी के चरणों के अंदर जब स्थिर करता है, आचार्य प्रवर के अंगूठे पर जब बालक मुनि का मस्तक है वह टिकता है, आचार्य प्रवर को भी यह लगता है इस बालक के भीतर के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, ग्रहण करने की शक्ति है। यदि मैं अपनी शक्ति का शक्तिपात इसके भीतर करना प्रारंभ करूंगा तो यह अनगढ़ प्रतिमा है, आगे जाकर दिव्य प्रतिमा के रूप के अंदर अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। बालक मुनि का विनम्र व्यवहार आचार्य प्रवर अशोक श्रीश्वर जी को और ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करने वाला बनता जा रहा था। आचार्य प्रवर अपना ध्यान उपाध्याय प्रवर और सर्वदेव गणी के ऊपर केंद्रित करते हैं। दोनों के हाथ तत्काल जुड़ जाते हैं, उनको ये अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है आचार्य प्रवर हमारे निवेदन को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर चुके हैं।
अब हमारे इस बालक मुनि सोमचंद्र के विकास को इस संसार के अंदर रोकने वाला कोई नहीं है। फिर निवेदन करते हैं गुरुदेव, आप इस बालक मुनि को बड़ी दीक्षा प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। आचार्य भूपेंद्र।